सुबह पी मैंने चाय गरम गरम, जो कि मुझे काफ़ी टेस्टी लगती है, जो कि मेरी जान से भी प्यारी है। तो मैंने चाय पी गरम गरम और छोटे वाले कप में पी आज मैंने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ब्लॉग। तो कैसे हो सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और आज है मेरा हिंदी का एग्जाम, जो कि मैं देने जा रही हूँ क्लास 11th का। फाइनली वो दिन भी आ गया जब मतलब कि 6 दिन और जाना है 11th क्लास में। उसके बाद हम 12th में जाएंगे एग्जाम देने के बाद। एक साल जाना होगा। और आज दिन में तिलक टेढ़ा लग गया। कोई बात नहीं। तो फाइनली हम स्कूल से आ चुके हैं और आने के बाद बनाती हूँ स्लॉट्स। पहले तो मैंने बनाई है चाय पीने के बाद लगूंगी दोबारा पढ़ाई में, क्योंकि आज का पेपर बहुत अच्छा हुआ। हिंदी का जैसा भी था एकदम मस्त गया। चलो आगे देखते हैं होता है क्या। अपने पहले स्लॉट्स बनाते हैं, फिर उसके बाद कुछ और करेंगे। पहले खाना खा लूँ भाई और चाय पी लूँ, बहुत तेज भूख लगी है रियली में। तो फिर खाए मैंने पराठे, जो कि मैंने बनाए थे परत वाले चाय के साथ, जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। और हम साथ में देख रहे थे थोड़ी सी मूवी और 2 बज रहे थे उस टाइम। मैं और सनी आपस में खा रहे थे, क्योंकि सनी ने भी खाना नहीं खाया था। और उसके बाद बनाने लगी मैं अपने स्लॉट्स में मैंने हिंदी का लिखा, इंग्लिश जो मैं डेली लिखती हूँ वही मैंने स्लॉट्स में लिखा है। जैसे कि मैंने हिंदी में लिखा चैप्टर 2 मुझे लर्न करना है, इंग्लिश में फुल चैप्टर रीड करना है, और जो भी मेरे और सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ जो भी है ये सारे लिखे कि फिजिक्स में एक टॉपिक करना है लर्न, और केमिस्ट्री में भी एक टॉपिक लर्न करना है, और मैथ में मुझे एक्सरसाइज करनी है और उसके बाद मुझे बायो में करना है कि जो कि है मेरा जो आगे चैप्टर है वो थोड़ा सा राइट करना है। तो मैं लग पड़ी। सबसे पहले मैंने उठाई अपनी हिंदी की बुक, उसमें से चैप्टर 2 निकाला और उसके याद करने लगी। तो जल्दी जल्दी इसको याद करते हैं, फिर मिलते हैं सेकेंड स्लॉट में। तो फाइनली मेरा जो हिंदी का था वो कंप्लीट हो गया, एक स्लॉट तो हुआ कम से कम। फिर मैं स्टार्ट हो गई कि अपने इंग्लिश की रीडिंग करूँ। तो मैंने देखा कि मेरी जो इंग्लिश की बुक थी ना, मैंने उसमें वो चैप्टर पहले से ही रीड कर रखा था, और स्लॉट्स में मैंने चैप्टर नंबर 4 लिखा था। बट चैप्टर नंबर 4 तो मैंने पहले ऑलरेडी रीड कर रखा था, वो भी इतने भयंकर तरीके से कि आप देखोगे तो अजीब लगेगा। हाँ, मेरी बुक ऐसी हुई पड़ती है। मैंने मतलब कि चैप्टर जो 4 है वो पूरा कंप्लीट रीड कर चुकी थी, 3rd भी कर लिया, 4th भी कर लिया। तो फिर मैं देखने लगी कि जब मैंने ये कर लिया तो शायद मैंने 5th भी एकदम अच्छी तरीके से किया होगा ना। सॉरी, चैप्टर 2 था जो ये था ना, लॉस्ट स्प्रिंग था, चैप्टर नंबर 2 था, जो इतने भयंकर तरीके से मैंने पढ़ रखा था। बट जो भी चैप्टर थे ना वो मैंने सारे पढ़ रखे थे इसी टाइप से। तो मैं देखने लगी कि चौथा और तीसरा और 5वां मेरा पढ़ा है या नहीं पढ़ा। फिर मैं देखी कि मैंने तो 5वां चैप्टर भी कर रखा, चौथा भी कर रखा, सारे कर रखे हैं। और जो 5वां चैप्टर है ना वो तो कुछ ज्यादा ही भयंकर तरीके से कर रखा है। उसमें मैंने सारे में हाइलाइटर्स वगैरह से सबसे वो कर रखा था। तो मैंने सोचा चलो अब इसको रीड ही क्या करे, जब मैंने ये सारा कर ही रखा है तो छोड़ते हैं इसको, क्योंकि मुझ पे ऑलरेडी आता भी था और इतनी बार रीड करने को कोई फायदा भी नहीं। वैसे रीडिंग अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है, बट मैंने सोचा जब हो ही रहा तो क्यों ही करो। सारे में हिंदी भी लिख रही थी, हाईलाइट्स भी हो रहे थे। तो मैंने क्या किया, इसको बंद करके रख दिया कि बहन तू रख जा, क्योंकि मैंने इसको रीड कर चुकी थी। और उसके बाद स्टार्ट हो गई मैं अपना फिजिक्स का लर्न करने के लिए।
फिजिक्स में काफ़ी सारे थे, मैं पहले घबरा रही थी कि इतना सारा कैसे करूँगी, बट मैंने सोचा कि एक दिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम अब कुछ दिन बाद है इसका, तो इतने सारे पेज एक दिन में होंगे नहीं, तो मैंने इसके 3-4 चैप्टर थोड़ी देर में ही निपटा लिए, जो कि मैं निपटाने वाली हूँ। हमारे यहाँ तो निपटाना ही कहता, मतलब ख़त्म हो गए, ये कहना चाह रही हूँ मैं, ख़त्म हो गए, ख़त्म इतने सारे थे, तो मैंने इसमें से 3 चैप्टर करे क्योंकि ज़्यादा हो नहीं पाता, तो मैं रिवाइज़ करने बैठ गई क्योंकि पेपर भी आ रहे हैं। वैसे मैंने ना इनको ऑलरेडी एक बार पूरा लर्न कर रखा है क्योंकि स्कूल में टेस्ट वगैरह होते हैं और उनके सुनते तो सुना दिए जाते, तो मैं इसको लर्न करने लगी। देखते हैं अब होता है या नहीं होता, तो लास्ट में देखते हैं होता है क्या। तो फाइनली मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो ही गया, एक ही हुआ, अभी तो दूसरा स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि काइनेमेटिक्स है, बट इजी है वो भी क्योंकि मेरे पहला इजी था तो मेरा 2 मिनट में याद हो गया, मतलब 2 मिनट भी नहीं कहने का मतलब बहुत जल्दी याद हो गया, तो ये भी बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी, चैप्टर नंबर 2 को, काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करते हैं। वैसे ये वाला चैप्टर में ना न्यूमेरिकल्स वगैरह ज़्यादा है, तो मैं साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी करती थी, जो सर ने करा रखे थे, मतलब फॉर्मूलेज थे वो भी साथ साथ लर्न कर रही थी मैं। इसमें पहले वाले चैप्टर में मैंने ऐसे किया था क्योंकि साइड में रफ नोट बुक रखी हुई है ना, उसमें मैं साथ साथ अपना मतलब जो भी मुझे ऐसा लगता है डाउट होता तो मैं उसमें वहाँ पे कर लेती हूँ कि हाँ इसको कर लेती हूँ, क्योंकि परफेक्ट करना है। तो मैंने दोनों चैप्टर ये भी कर लिया था और नेक्स्ट वाला भी कर लिया, चैप्टर 3 भी कर लिया था, धीरे धीरे ऐसे करती गई, तो ये भी बड़ा नहीं था, फिर 3 स्टार्ट हो गया मेरा ऐसे ही। और मैं देख रही थी अभी तो बहुत सारा रह रहा है, बट फिर भी हाथ पैर जोड़ के मैं लग गई, करना है तो करना ही है, 2-3 चैप्टर तो करने ही है आज, तो आज फिर मैं लग गई दोबारा से। तो ये देखिए मैं साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी अपने कर रही थी क्योंकि न्यूमेरिकल्स में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी इजी होते हैं, इतने टफ नहीं होते, जो आ जाते हैं समझ तो कर लेती हूँ। और वैसे भी इसको करने में मुझे मज़े आते हैं। फिजिक्स मुझे इतनी बोरिंग नहीं लगती, बट फिर भी अच्छी लगती है। एनीवेज जो भी हो अच्छी है, फिजिक्स भी अच्छी है, बट थोड़ी सी ना मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, जो वही इतनी टफ लगती है कि मैं उसमें बॉन्ड वगैरह, सिंगल बॉन्ड वगैरह सब बहुत प्रॉब्लम आती है उसमें फेस करने में, बट जो भी है। तो चलो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वाला, मतलब कि और ज़्यादा वो है जो स्लॉट्स हैं उनमें मिलते हैं। और फिर मैं देखने लगी कि मेरे स्लॉट्स रह कितने रहे हैं, ज़्यादा नहीं, 3 हो चुके थे, इंग्लिश, हिंदी और फिजिक्स के। तो मेरे केमिस्ट्री, मैथ, बायो रह रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ। और मैं निकल गई अपने रूम से बाहर कि देखा बाहर का मौसम कैसा है। तो उस टाइम 5:30-6 बजे हुए थे, ये करीब टाइम हो रहा था इतना ही। तो बाहर तो हो गई थी बिल्कुल शाम, और कान्हा जी के मंदिर में मैंने लाइट जलाई, थोड़ी देर बाद पूजा भी की थी, और साथ के साथ मैं अपनी बना रही थी चाय, क्योंकि चाय मुझे बहुत टेस्टी लगती है और चाय सेहत के लिए अच्छी भी होती है, वो मेरे लिए आती है। तो मैंने अपनी चाय ले ली और अपनी स्टडी टेबल पे दोबारा चल दिया, वहीं बैठ के मैं चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद मिलते हैं, मैंने अपने स्लॉट्स के साथ, मतलब जो मेरे स्लॉट्स बचे हैं उनके साथ मिलते हैं। तो बस फिर मैं स्टार्ट हो गई अपने, और जो स्लॉट्स बचे हुए थे उनके साथ। पहले मैंने मैथ का किया, बायो का किया, फिर केमिस्ट्री का, जो भी था ये सारे कर लिए थे, बट मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, फ़ोन की स्पेस भर गया था कुछ इसलिए, और कुछ इसमें बैटरी भी नहीं थी, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। तो मैं अपनी मैथ की एक्सरसाइज कर रही थी, इसको सॉल्व बुक में से ही कर रही थी। पहले मैंने एग्जाम्पल्स किए कि एग्जाम्पल्स की मदद से मैं इसको आसानी से कर लूँ, तो फिर पहले मैंने एग्जाम्पल स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की। बट एग्जाम्पल जो इसमें थे ना वो काफ़ी ईजी थे, तो इसके मतलब कि जो हमारे जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी ईजी हो पाए। और वैसे भी मैथ तो मुझे बहुत ईजी लगती है, बट कभी कभी ना मैथ बहुत दिमाग खा जाती है। कभी कभी क्वेश्चन में कोई ऐसा पॉइंट वगैरह जो कुछ भी लग जाता है ना, तो उसकी वजह से वो सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। माइनस प्लस जो भी उसमें आता है ना, अगर उसकी जगह कुछ और लग गया तो बस फिर तो बेड़ा पार ही है। करते करते मुझे हो गए थे काफ़ी देर, बट जो भी है मैंने कर लिया था। अपने जो आज के स्लॉट्स थे सारे कर लिए थे। और मेरे देखिए टेबल पे ना
दवाइयाँ ज़रूर रखी होंगी कैल्शियम की, और ये पता नहीं शंखपुष्प भी, पता नहीं जो भी है, मम्मी रखती रहती है दवाइयाँ लेनी है, पर मैं इनको बहुत कम लेती हूँ। एक दिन रूल बनता है बट दूसरे दिन ही टूट जाता है दवाइयों का। तो दोनों दवाई मेरे पास रखी है। एक तो देखो वो रही उल्टी पड़ी है कैल्शियम की, और ये लैपटॉप के पास खड़ी मतलब कि पीने वाली है, तो बहुत अजीब है, मीठी ज़्यादा है। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय।